हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। एंड आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ हाउ टू कट ऑफ योर फेक फ्रेंड्स और फेक रिलेशनशिप और फेक पर्सन फ्रॉम योर लाइफ हु इज़ प्रिटेंडिंग टू बी योर पर्सन। जो दोस्त है या फिर आपका जानने वाला है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उनसे कट ऑफ कैसे बनाएं। जब आपको पता चले कि आपको ऑलरेडी पता है कि वो कैसे इंसान है, तो कभी कभार हम जिन्हें बाउंड्री सेट करना नहीं आता, जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, उन्हें नहीं किसी को दूर करना आता, उन्हें खुद ही गिल्ट महसूस होता है कि अरे मैं क्यों किसी से एकदम ये करूं। तो ऐसे मौके पे ऐसे लोगों के लिए कैसे आप उनसे कट ऑफ करें, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज़ बहुत ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा दिल के अच्छे हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता किसी को भी ना बोलना, किसी को भी अपने से दूर करना। आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए गलत है, फिर भी आप रहते हो क्योंकि आपको एकदम से किसी को ऐसे झटकारना या फिर आपको रूडली बोलना अच्छा नहीं लगता। एंड आपको नहीं समझ में आता कि अरे मैं इसे मना कैसे करूँ करके, और उनसे दूर कैसे जाऊँ, उससे बुरा लग जाएगा। होते हैं ऐसे अच्छे लोग। सो उन्हें स्पेशली उनके लिए कि आप कैसे कट ऑफ कर सकते हैं जब आपको वो रेड फ्लैग, वो रेड सिग्नल दिख जाए कि भाई ये इंसान ऐसा है करके। वो चाहे तो किसी भी रिलेशनशिप में आपको दिखे, दोस्ती केस में दिखे, रिलेशनशिप केस में दिखे, या फैमिली केस में दिखे, या फिर कोई कलीग हो, या फिर कोई भी हो। सो कोई भी जान पहचानने वाला। सो वही चीज़ आप आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे कट ऑफ कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ इतना आसान भी नहीं होगा, बट इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बिकॉज when you cut off from this kind of person, this kind of things, then वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है, और वो स्पेस क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। देखो, इसमें दोनों चीज़ें आती है। एक तो वो पूरी तरीके से आपका नहीं होगा, और एक तो ऐसी चीज़ होगा कि वो आपका अच्छा भी नहीं है बट आपका बुरा भी नहीं चाहता है। तो ये दोनों सिनेरियो होंगे, मतलब वो आपका बुरा भी चाह रहा होगा, आपका अपना नहीं होगा, वो फेक फ्रेंड होगा। बट एक ऐसी भी कैटेगरी आती है जो ये बोलेगी कि वो अच्छा भी नहीं चाह रहा है आपका और बुरा भी नहीं चाह रहा है, बट वो बेसिकली सेम ही चीज़ होगा। मतलब वो फ्रेंड भी नहीं रहेगा, वो फोई भी नहीं रहेगा, मतलब वो एनिमी भी नहीं रहेगा। बट बेसिकली वो इस चीज़ में आ जाता है कि वो आपका कुछ अच्छा ही नहीं चाह रहा है, तो वो आपकी ज़िंदगी में रह के क्या करेगा। तो ये दोनों सिचुएशन भी आती है। आई होप आप समझे होंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मत सोच के समझना कि अरे दोस्त नहीं है तो क्या हो गया, दुश्मन भी तो नहीं है तो भी ज़िंदगी में रख लूँगा तो कुछ होगा नहीं। ऐसे कुछ नहीं होता। वो कहीं ना कहीं बाद में जाके कुछ ना कुछ आपको हार्म पहुँचाएगा ही। सो वो आपके मेंटल पीस को ख़राब करेगा, बिकॉज वो आपका दोस्त ही नहीं है। तो सबसे पहले जब आप आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान को जज करते हो, या फिर उसे अपनी ज़िंदगी में एज अ फ्रेंड या फिर किसी भी रिश्ते में लेकर आते हो, तो उसका लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ को आपको जानना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में इंसान कैसा है, उसके तौर तरीक़ों से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप जान लोगे कि अरे नहीं ये तो हमारा दोस्त नहीं है करके, तो उस इंसान से आप कट ऑफ कैसे लोगे। तो बेसिकली आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। पहले तो आपको खुद को रखना पड़ेगा। आपको पता चल चुका है कि सामने वाला आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है और वो आपका दोस्त ही नहीं है, तो आप उसकी हर एक चीज़ में जाना, उसके तरीक़ों से आप रहना, या फिर उसके लिए वो जैसे जो चाहता है वो सारी चीज़ें करना, ये तो आपको करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी वैल्यू खुद के नज़रों में बढ़ानी पड़ेगी और ख़ुद को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा उससे ऊपर, क्योंकि अभी आप पहले जैसा उसके साथ ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर आपने पहले जैसा उसके साथ ट्रीट किया तो फिर आपका मेंटल पीस ख़राब हो जाएगा। तो आप जैसे आपकी पहले की जैसे दोस्ती थी और बीच में आपको सडनली पता चल जाए कि भाई ये दोस्त आपका दोस्त नहीं है, तो आप क्या सेम ट्रीटमेंट उसको दोगे अपने दोस्ती से? तो बहुत मुश्किल है।
हमारे जैसे लोगों के लिए जो बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, तो वो पहले जैसा ही ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, बट आपको नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी वैल्यू खुद के नज़रों में बढ़ानी पड़ेगी, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, तब जाके आप वैसा पहले जैसा अटेंशन उसको नहीं दोगे। और जब आप उसको हर एक चीज़ में ना बोलना शुरू करोगे, ठीक है, अपने कट ऑफ का पहला स्टेप ये आता है कि वो जो भी बोले आपको कि भाई चल आज यहाँ पे चलते हैं, तो मुझे वो मॉल में जाना है तो मेरे साथ चलिए, तो आपको देखना है कि क्या आप वहाँ पे जाना चाहते हो, क्या आपकी ज़रूरत है वहाँ पे जाना, कि आपको वहाँ पे जाने से फ़ायदा होगा। तो सिर्फ उसके कहने पे आप क्यों जाए, जब आपको पता है कि वो इंसान आपका दोस्त नहीं है, तो उसके किसी भी चीज़ में आप क्यों जाए। तो आपको वहाँ पे ना बोलना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है कि आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ कर पाओगे, ठीक है। जब आप ये चीज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपको कितना अच्छा लग रहा है कि अरे आप किसी की बातों में ना आके आप खुद के लिए सोच रहे हो, और खुद के लिए आप जो चाहिए वो डिसीजन ले रहे हो, और आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं जा रहे हो जहाँ पे आपकी कदर नहीं है। सो आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से। एंड उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप ये चीज़ करोगे ना कट ऑफ, तो ऐसा होगा कि जो दीमक जैसे या फिर लीच के जैसे एकदम ऐसे चिपकने वाले दोस्त नहीं रहेंगे, जो नॉर्मल होंगे वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे आसानी से। बट कुछ ऐसे होते हैं लोग जो बुरा करके भी आपके साथ रहना चाहते हैं और दीमक की तरह चिपके हुए रहते हैं, तो उन्हें खींच के बाहर निकालना पड़ता है। तो वो आप ना बोलने के बाद भी वो आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको बार बार पोक करेंगे, आपकी हर एक चीज़ में घुसने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपके घर तक पहुंच जाएंगे और बोलेंगे नहीं यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू तो मेरा दोस्त है। जब उन्हें समझ में आ जाएगा, इट्स बिकॉज कि वो डर गए, उन्हें डर लग गया, वो फियर में आ गए, वो स्कैर हो गए कि अरे इसको पता तो नहीं चल गया। और जब आप उन्हें एड्रेस करते हो, कभी आपने उनको बोला रहेगा कि देख मैंने तेरी ये चीज़ नोटिस करी है, तूने ये चीज़ उस टाइम पे मेरे साथ नहीं दिया, तूने ऐसा नहीं किया, तो फिर ये, तो उन्हें पता चल गया कि अरे इसको पता चल गया मेरी दिल की बात, तो मतलब ये अब मुझसे दूर चला जाएगा, अब मुझे उतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा इसके अलावा, तो अब ये भी नहीं रहेगा तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो इस वजह से वो आपके पीछे आना चाहते हैं, आपका कंट्रोल उनसे छूट रहा है, इसलिए वो पाने के लिए आपके पीछे आना चाहते हैं। उनको कोई गहरी दोस्ती नहीं है आपसे। तो ऐसे लोगों को जो दीमक जैसे रहते हैं, उनके लिए स्पेशली कैसे कट ऑफ किया जाता है। देखो शुरुआत में तो आप यही टेक्निक यूज़ करना कि हर एक चीज़ में आपको ना बोलना चाहिए, बिकॉज़ जब आपका वो लॉयल दोस्त ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, आपको कुछ मानता ही नहीं है, तो उसकी हर एक चीज़ में उसको अपनी ज़िंदगी में रखने का फ़ायदा ही क्या है। तो आप धीरे धीरे जब आप ना बोलते जाएंगे तो एक टाइम के बाद वो फिर दोस्ती भी फेड हो जाती है। बट जो दीमक जैसे लोग होते हैं, जो लीच के जैसे चिपक जाते हैं, वो इतना नहीं हो पाते, तो उनके लिए आप ये प्रोसेस कीजिए। बट जब ज़्यादा होने लगता है ना, जब ज़्यादा वो आपने कितना भी बार उन्हें मना किया होगा, फिर भी वो कॉल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, घर तक पहुंच जाएंगे, अपनी चीज़ों को मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने उस तरीके से बोला था। और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय वो बातों को घुमाना, ट्विस्ट करना, आपको मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको जब 4-5 बार आप उन्हें मना करते जाएंगे, आप बता देंगे भाई ये मेरी बाउंड्रीज़ है, तो क्रॉस मत करना, फिर भी वो नहीं माने, तो आपको उन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए हर जगह से। मेरा तो यही मानना है, बिकॉज़ इफ़ आपका मेंटल पीस ख़राब हो, और जब आप जिनको दोस्त मानते हो वो अपनी गलती ही एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो आपका दोस्त है ही नहीं। बेसिक सी ये बात है। जब आपकी बारी आती है उन्हें समझाने की, तो वो ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं। बट जब आपकी कोई गलती आ जाती है तो आपको फटाक से सबके सामने पॉइंट आउट करके बोल देंगे और आपकी इंसल्ट कर देंगे और आपको गिल्ट में लेके जाएंगे, अरे तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। तो जब उनकी बारी आती है तो वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द फ्रेंडशिप। तो दिस इज़ नॉट एनीथिंग कि कोई भी इंसान को इस तरह से वो लॉयल्टी नहीं दिखाता। तो तब आपको उन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए। एंड आपको
अपने इंट्यूशन के ऊपर जाना चाहिए। बेसिकली पहला स्टेप तो ये आप कि आपका दिल क्या बोलता है। आप जब भी उनसे बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो आपका दिल कैसा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप समझ जाइए कि वो इंसान आपके साथ रहने के लायक ही नहीं है, और आपको नहीं रहना चाहिए ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको पीस ही नहीं मिल रहा है, आपको शांति ही नहीं मिल रही है, वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है। जब आप किसी दोस्त के साथ रहते हो तो वहाँ से दूर चले जाना ही ज़रूरी है। वो आपको बहुत कितने भी कोशिश करेंगे, यहाँ वहाँ से तिगड़म चला के आप किसी ना किसी रीज़न से आपको मैसेज करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ रीज़न देके कि अरे आज हमारे इस कॉमन फ्रेंड का वेडिंग है तो तू आएगी क्या, तू आएगा क्या। बट आपको समझना चाहिए कि नहीं भाई, मेरा अब इस इंसान से डन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब मैं इसके ट्रैप में नहीं फंसूंगा। उनकी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों से आपको नहीं आना चाहिए। आपको खुद को चुनना चाहिए, आपकी इंट्यूशन पे जाना चाहिए। ज़्यादा भी चीज़ें हो जाए तो आपको ब्लॉक कर देना चाहिए। जब आपको समझ में आ जाए कि भाई नहीं, ये तो मेरे पीठ पीछे भी बैक बिचिंग करता है, और ये इसका झूठ मैंने बहुत बार पकड़ा हुआ है। जब मुझे ज़रूरत थी तब ये मेरे साथ नहीं था, इसने मेरा साथ नहीं दिया, और उसने दूसरे पर्सन को साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं झूठा बन गया। तभी आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपका नहीं है। तो देन एंड देयर आपको उस इंसान को एड्रेस करते हुए बोलना चाहिए, बट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते और वो उल्टा चीज़ों को ट्विस्ट करते और मैनिपुलेट करते। ठीक है, आपने उनको एक बार एड्रेस किया, 2 बार एड्रेस किया, फिर भी अगर वो अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करें तो आपको सिंपली उनसे कट ऑफ करके हर एक चीज़ में ना बोलना चाहिए। अरे वो कभी बोले कि अरे मुझे इधर जाना है, अब मुझे उधर जाना है, मुझे ये करना है, तो यू शुड से नो टू देम। एंड देन ऑल्सो अगर वो आपको गिल्ट में लेके जाने की कोशिश करके, दीज पीपल आर वेरी गुड विद द माइंड गेम्स। वो आपसे इस तरीके से माइंड गेम खेलेंगे कि आपको ही गिल्ट में लेके जाएंगे। देख मैं ही तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, वो शायद आपके ऊपर पैसा भी खर्च करने लग जाए। हाँ, ऐसा भी होता है, वो शायद आपके ऊपर पैसा भी खर्च करने लग जाए कि नहीं तो आजा, मैं देता हूँ ना, मैं तेरा वो ट्रिप का पैसा दूंगा, मैं तेरे लिए करूँगा। बट नो, दिस इज़ द ट्रैप। वो आपको उनकी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम पे यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स, स्टिक टू योर बाउंड्रीज़। और अगर वो आपके घर पे भी आ जाएंगे तभी भी आपको उनको रिस्पेक्टफुली डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। उन्हें बोलना कि नहीं भाई, मुझे नहीं जमेगा, मैं नहीं आ सकता। आपको बस ना 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 बोलना है। फिर एक टाइम के बाद वो फेड हो जाते, बट जो दीमक की तरह होते हैं वो फेड नहीं होते। तो उन्हें आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, मेंटली, फिज़िकली, हर जगह से उन्हें ब्लॉक करना पड़ेगा, और आपको आपके पीस में रहना पड़ेगा। फिर भी अगर वो घर पे आते हैं तो उन्हें बोल देना कि नहीं भाई, नहीं हो सकता, देख अब इस चीज़ को और अगली मत लेकर जा। बट नहीं होगा, और यही रीज़न है। और अगर तुझे तेरा इमेज क्लियर करना है तो तू कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू दुनिया में जाके मेरे बारे में क्या बोल दे, बट मेरी तरफ से ये फ्रेंडशिप ख़त्म है, तो प्लीज़ इस चीज़ को जाने दे। इस तरीके से आपको मैच्योरली हैंडल करना है, विदाउट एनी झगड़ा, विदाउट एनी ड्रामा। आपको उस चीज़ को वहीं पे एंड कर देना चाहिए, आपको कट ऑफ कर देना चाहिए। बिकॉज मैं बताती हूँ आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखोगे तो वो जो नेगेटिविटी है, वो जो माइंड गेम्स वाली चीज़ें हैं, वो रुकेंगी नहीं। ऐसे लोग रुकते नहीं हैं, वो बढ़ती ही जाती है। और आपका कब मेंटल टॉर्चर होने लगता है, आपका मेंटली चीज़ें आप इतनी ख़राब हो जाती है कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे गिल्ट में लेके जाता है, कुछ अलग ही चीज़ें बोलता है। जब भी इसको कुछ चीज़ें सही करने जाओ तो ये मेरे ऊपर ही आता है, मुझे ही कुछ ना कुछ बोलता है। तो वो चीज़ें कब आपको डिस्टर्ब करेगी आपको समझ में नहीं आएगा। और जब ये नेगेटिविटी रहती है तो देयर इज़ नो स्पेस फॉर द गुड थिंग। तो कोई भी अच्छा इंसान, जो अच्छे दोस्त है, वो आपकी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकते जब तक वो स्पेस क्रिएट नहीं होगा। तो आपको वो स्पेस भी क्रिएट करना है ताकि आप अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर सको। और फिर जब ये जो सारी नेगेटिविटी या फिर ये जो अनवांटेड पीपल है जो आपको वैल्यू नहीं देते, ये जब आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और इस चीज़ के बाद जब आप ब्लॉक कर दोगे, तो ट्रस्ट मी, इट इज़ द लास्ट, बोलते हैं लास्ट स्टेप। और इसके बाद वो चले ही जाएंगे। और अगर उसके बाद भी आता है तो आपको बस अपने वर्ड्स पे टिके रहना है कि नो नो नो, आई एम डन विद यू। तो उसके बाद जब आपका जो स्पेस क्रिएट होगा उसमें अच्छे लोग ही आएंगे, अच्छे दोस्ती ही आएंगे। बिकॉज इट इज़ द लेसन कि आपने एक लेसन सीखा है यूनिवर्स से कि
कहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए और कितना आपको कितने लोगों को देना चाहिए, कितना हद तक देना चाहिए और कहाँ पे आपको एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो ये सारा लेसन आपको इस फ्रेंडशिप से या फिर इस रिश्ते से सीखने को मिला। तो वही चीज़ जब आप आगे अप्लाई करते हो, आगे कोई फ्रेंडशिप आती है तो उसमें आप वो गलती नहीं करते। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में। तो इसीलिए हमें कट ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, सो इस तरीके से जब आप कट ऑफ करोगे तो वो आपके लिए 100% आपकी लाइफ से चले जाएंगे विदाउट एनी ड्रामा, विदाउट एनी फाइटिंग। वो चले जाएंगे और यू विल फील वेरी मच रिलैक्स्ड और आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। भले ही आपके पास दोस्त ना बचे हो, बट आपके पास खुद आप हो, यूनिवर्स है, आपकी फैमिली है, आपका सब कुछ है, बट आप खुद हो और आपका पीस है। तो दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो स्पेस आपने क्रिएट किया है उसमें अच्छे लोग डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली। मैं सच में बता रही हूँ कि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको चाहिए था कभी, क्योंकि यूनिवर्स एक टेस्ट के तौर पे ये चीज़ें करता है कि देखते हैं इससे समझ में आता है कि नहीं, ये कट ऑफ करता है कि नहीं, ये इसको अपनी खुद की वैल्यू कितनी है। अगर आप वहीं पे रहोगे जहाँ पे आपकी वैल्यू ही नहीं है, जहाँ पे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, तो यूनिवर्स भी बोलेगा ना कि हाँ क्या ज़रूरत है इसको, अच्छे लोग हैं, इसको उनके ही साथ रहने दो। तो इसीलिए सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो वो टेस्ट की तरह होता है, वो टेस्ट लेते हैं कि बार बार जब वो लोग आते हैं ना तो वो टेस्ट की तरह होता है, देखते अभी ये पिघलता है, अभी ये पिघलता है। तो आपको पिघलना नहीं है, आपको अपने स्टैंड लेना है और आपकी वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। इससे पहले ये सारी चीज़ करने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कैसा इंसान है, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बता दी कि आपको जहाँ पे पीस नहीं, पॉजिटिविटी नहीं लगती, वो इंसान आपके लिए नहीं है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना मुझे। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो यहीं तक था एंड आई होप आपका जिसके साथ भी जैसा भी रिश्ता हो वो अच्छे से गुजरे एंड आप पीसफुली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।